धनबाद के कुमार धुबी में अवैध लॉटरी के कारोबार और सट्टेबाजी के वर्चस्व में जमकर मारपीट हुई है। कई लोग घायल भी हुए हैं। स्थानीय लोग बताते हैं कि अवैध कारोबार का सिंडिकेट बहुत बड़ा है, लेकिन पुलिस आज तक इन पर लगाम नहीं कस पाई है। देखिए रिपोर्ट। अवैध लॉटरी और सट्टेबाजी में वर्चस्व की लड़ाई, आपस में भिड़े दो गुट, जमकर मारपीट, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। धनबाद में अवैध लॉटरी और सट्टेबाजी में वर्चस्व की लड़ाई थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक बार फिर कुमार धुबी में दो गुट आपस में भिड़ गए। एक वीडियो सामने आया है जिसमें कुछ लोग जमकर मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि लड़ाई का पूरा विवाद अवैध लॉटरी और सट्टेबाजी के कारोबार में वर्चस्व का है। दो गुटों के बीच हुई मारपीट में कई लोगों के घायल होने की सूचना है। मामले की सूचना पर कुमार धुबी और चिरकुंडा थाना की पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन जैसे ही मौके पर पुलिस पहुंची, लड़ाई करने वाले जान बचाकर भागने लगे। स्थानीय लोग बताते हैं कि ऑनलाइन सट्टेबाजी का कारोबार एक बड़े सिंडिकेट के जरिए संचालित किया जाता है। हालांकि अवैध कारोबार के कारण किसी भी पक्ष की ओर से कोई मामला नहीं दर्ज कराया गया, लेकिन पुलिस ने पड़ताल करते हुए एक युवक को हिरासत में ले लिया है। जैसा जितना भी आप ऐसा ऑर्गेनाइज क्राइम्स आप बताए हैं, उसका जैसे सूचना आता है तुरंत हम लोग उसका संगठित एक टीम गठन करते हैं और वहाँ जाके प्रॉपर तरीके से रेड करके उसको पकड़ लेते हैं। और अभी हम लोगों का संज्ञान है वो सब एक्टिविटीज़ पे। जल्द से जल्दी वो काम के ऊपर भी हमारा कार्रवाई हो जाएगी। धनबाद में लॉटरी का अवैध कारोबार अपना पांव पसार रहा है, जिसके कारण लोग अपनी मेहनत की कमाई खो रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ इस तरह से लड़ाई होना दूसरे बड़े खतरे का साफ संकेत है। उम्मीद है कि पुलिस जल्द कार्रवाई करेगी और अवैध कारोबार के जड़ को ही नष्ट करेगी। न्यूज़ 11 भारत के लिए धनबाद से अरुण की रिपोर्ट। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर अरुण बंडवाल धनबाद से लाइव जुड़ रहे हैं। सीधे रुख करते हैं। अरुण, देखिए, धनबाद में लॉटरी का कारोबार अपना पांव पसार चुका है, लेकिन एक नया कारोबार जो धड़ल्ले से आगे बढ़ रहा है वो है सट्टेबाजी का बाजार। सट्टेबाजी हो रही है, लॉटरी का अवैध कारोबार चल रहा है और दूसरी तरफ इस धंधे में कैसे अपना वर्चस्व स्थापित किया जाए, इसकी जुगत में कई गिरोह लगे हुए हैं। दो गुटों में हमने देखा मारपीट हुई, जमकर बवाल हुआ, कई लोग घायल हुए। हालांकि पुलिस जब पहुंची तो ये पुलिस को देखकर तितर बितर हो गए, भाग गए। लेकिन कैसे अब वर्चस्व की लड़ाई नए खतरे की घंटी बन गई है धनबाद वासियों के लिए, बताए दर्शकों को। आयुष, देखिए, ये जो आज रविवार की रात की जो घटना है, इसमें एक जो दो तरह की, चूंकि पूरे झारखंड में लॉटरी टिकट जो बैंड है, किसी भी तरह का जुआ खेलना खिलाने पर प्रतिबंध है, तो दो तरह का जो चल रहा है। पहले एक तो गेसिंग सट्टेबाजी जिसको आप कह सकते हैं, दूसरा टिकट, लॉटरी टिकट। कुछ तो बंगाल से जो टिकट मंगा के लाते हैं वो है, और दूसरा कुछ यही प्रिंट होता है, जिसमें एक बहुत बड़ा गढ़ निरसा का माना जाता है। पहले बिहार के एक कोई झुंझुनवाला थे, उनका पवन झुंझुनवाला, उनका साम्राज्य चलता था पूरे झारखंड में लॉटरी टिकट मामले में। लेकिन अभी फिलहाल ये निरसा का कोई तिवारी और खान, ये इनका सुनने में आ रहा है, ये इनका वर्चस्व है। तो रविवार को रात सट्टेबाजों के गैंग और टिकट वाले इनके गैंग के बीच कुमार धुबी चौक पर जबरदस्त भिड़ंत हो गया। और वहां आप समझिए देर रात की घटना है, पूरा अफरा तफरी का माहौल हो गया। आप वो सीसीटीवी में फुटेज जो देख सकते हैं, जो किस तरह का वहां पे का दृश्य था, जब एकदम लोग खून खराबे पे उतारू हो गए थे। तो हालांकि बाद में सूचना पाकर पुलिस पहुंची, लेकिन तब तक लोग तितर बितर हो गए। लेकिन इस मामले में जो दो घायल थे, वो जो टिकट का जो धंधा करते हैं, तिवारी और खान, उनको चोट लगा था, तो उनकी इलाज कहीं छुप कर कराई जा रही है। जबकि जो मारने वाला गैंग है वो सट्टेबाजों का गैंग है, और उसमें एक पूर्व मुखिया का नाम आया है, संतोष साहब। पुलिस ने अनुसंधान के बाद ये स्पष्ट किया कि वो संतोष साहब ही इसमें इन्वॉल्व थे, तो उनको न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। आप समझिए आयुष, जो ये कोयलांचल जो है, ये कई मामलों में कह सकते हैं आप अवैध धंधेबाजों का गढ़ है। और ये जो लॉटरी का साम्राज्य हो रहा है,
और जिसके माध्यम से पहले तो शहरों में था इसका जाल, लेकिन अब जो धीरे धीरे है वो आप गाँव में प्रवेश कर गया है और लोगों को सुनहरा कल, अब भविष्य उनका सुनहरा दिखाकर उनको लूटने का काम किया जाता है। टिकट का पैसा 50 से 100 रुपया लगता है और उनको ये झांसा दिया जाता है कि इसमें अगर आपको लग गया तो लाखों आके बारे न्यारे आपके हो जाएंगे, आपकी जितनी परेशानियां हैं वो दूर हो जाएगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर किसी को टिकट में प्राइस उठ भी गया तो चूंकि टिकट फर्जी है तो आप समझ सकते हैं उनको पैसा कितना मिलता होगा। तो ये धंधे चल रहा है। हालांकि पुलिस इस पे सक्रिय है। पुलिस का ये कहना है कि जैसे सूचना मिली है कार्रवाई हुई है और फिलहाल एक गिरफ्तार है जिसे जेल भेजा गया है। जी अब बिल्कुल देखिए, गिरफ्तारी जरूर हुई है, लेकिन अब से कुछ दिन पहले न्यूज़ 11 भारत ने यह दिखाया था कि देखिए निरसा के इलाके में कैसे लॉटरी के ये जो अवैध टिकट है वो प्रिंट होते हैं। धनबाद के शहरी के साथ साथ ग्रामीण इलाकों में भी अब धड़ल्ले से लॉटरी का कारोबार चल रहा है। और ये भी हमने सवाल पूछा था कि जब हमें ये दिख जा रहा है, स्थानीय लोगों को ये नजर आ रहा है, जब सबको पता है कि गरीबों को बर्बाद करने का यह धंधा धड़ल्ले से चल रहा है, फिर पुलिस की नजर क्यों नहीं पड़ती है? क्या पुलिस जानबूझकर नहीं देखना चाहती है या अधिकारियों को सब पता है फिर भी मौन समर्थन दिए हुए हैं? देखिए, बहुत कहना इसमें मुश्किल है क्योंकि पुलिस का जिस तरह ग्रामीण एसपी से हमारी बात हुई, हम लोग मीडिया को उन्होंने बड़ा पक्ष रखा है पुलिस की ओर से कि जहां भी सूचना मिलती है वो उस पर कार्रवाई होता है और कार्रवाई दिखा भी। तो ये कहना मुश्किल है जो पुलिस कितना लापरवाह है इस मामले में। लेकिन एक बात है, आयुष जो सिंदरी विधायक है चंद्रदेव महतो, वो पिछले विधानसभा में भी जब सत्र चला था तो उस समय भी इस मामले को लेकर वो उठाए थे। चूंकि ग्रामीण इलाकों में ये पूरी तरह से व्यवस्थ हो गया है और ग्रामीण ठगे जा रहे हैं। इस मामले को पूरा प्रतिबंध करने के लिए उन्होंने आवाज भी उठाया था सदन में, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई फिलहाल। लेकिन इस बार फिर उन्होंने कहा है कि इस बार भी जोर शोर से विधानसभा में इस मामले को उठाएंगे और चूंकि गरीब ठगे जा रहे हैं तो उसको कैसे बचाया जाए, कैसे उन जालसाजों के चक्कर से उन्हें मुक्त कराया जाए, इसके लिए वो जरूर प्रयास करेंगे। जी अब बिल्कुल अरुण, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां देने के लिए बहुत शुक्रिया। तो देखिए, लॉटरी का अवैध कारोबार चल रहा है, सट्टेबाजी धनबाद में चल रही है और साफ तौर पर अब वर्चस्व की लड़ाई सब लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।